नमस्कार, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे विद्युत धारा विभव एवं विद्युत सेल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसके पहले ऑलरेडी मैंने डियर स्टूडेंट इस चैप्टर पर आधारित एक क्लास ले रखा हूं, जिसमें मैंने आपको डियर स्टूडेंट इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट व थ्योरी के साथ साथ 13 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाया है। यदि वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आज की क्लास में डियर स्टूडेंट इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं, टोटल क्वेश्चन का बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट करने वाले हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर से आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो एक भी क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, हमारी डेली बेसिस पर क्लास होती है। जो हमारी फिजिक्स की क्लास होती है डियर स्टूडेंट, डेली सुबह के 10 बजे होती है, और जो मैथ की क्लास होती है डेली शाम के 4 बजे होती है। यदि आपको डेली बेसिस पर पीडीएफ चाहिए, चाहे मैथ का या फिजिक्स का, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डियर स्टूडेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप सिंपली जुड़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास को। देखते हैं डियर स्टूडेंट आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। दे रखा है विद्युत सेल स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए आपका है इलेक्ट्रॉनों का, ऑप्शन नंबर बी आपका है विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर सी आपका है विद्युत आवेश का, और ऑप्शन नंबर डी आपका है विद्युत धारा का। तो जो आपका विद्युत सेल होता है ना डियर स्टूडेंट, विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो आपका विद्युत सेल है ना, वो क्या है, विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। क्योंकि जो विद्युत सेल होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ध्यान से समझिएगा, इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल है ना, टोटल न्यूमेरिकल बहुत ही बेहतरीन है। और यदि आपको चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट वह थ्योरी अच्छी तरीके से पता होगा ना, तो इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो, चाहे किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, किसी चालक में धारा का मान 200 मिली एम्पियर है, इससे होकर प्रति सेकंड मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट जो जो वैल्यू आपको दे रखा है उसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लो। बोला है किसी चालक में धारा का मान, यानी आई की वैल्यू इन्होंने दे रखा है, आई की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 200 मिली एम्पियर। अब मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए क्या करोगे, मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए इसमें हम 10⁻³ से गुणा कर देंगे तो हमारा एम्पियर में बदल जाएगा। इससे होकर प्रति सेकंड, यानी कि आपको जो टी की वैल्यू दे रखा है 1 सेकंड दे रखा है, क्योंकि प्रति सेकंड की बात की गई है। और डियर स्टूडेंट आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश ई होता है उसकी वैल्यू 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब डियर स्टूडेंट सिंपली फार्मूला लगा दो, आई बराबर आपका क्या होता है बाबू, आई बराबर आपका होता है डियर स्टूडेंट Q/T। लेकिन
यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको निकालना है। तो आपने पढ़ रखा है कि Q बराबर आपका क्या होता है, N इंटू ई। तो I बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर N इंटू ई होता है, तो I बराबर हम लिख सकते हैं NE अपॉन टी। यहां तक सबको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट यहां से आप n की वैल्यू निकालो। तो इस फार्मूले से यदि आप n की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, n बराबर आपको मिलेगा IT बट्टे का E के रूप में। अब सारी वैल्यू रख दो। तो I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू आपका है 200 गुणे 10 पे पावर -3। तो 200 गुणे 10 पे पावर -3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 भी लिख सकते हैं। तो 0.2 मैंने लिख दिया, गुणे T की वैल्यू आपका 1 है तो 1 रख दो, और E की वैल्यू 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 होता है। यहां तक सबको क्लियर समझ में आया होगा। अब डियर स्टूडेंट ऊपर भी आपका एक अंक पे दशमलव है और नीचे भी एक अंक पे दशमलव है। तो दशमलव को हटाने के लिए ऊपर भी 10 से गुणा कर दो और नीचे भी 10 से गुणा कर दो। तो आपको मिल जाएगा 2/16 गुणे 10 पे पावर -19। अब डियर स्टूडेंट 2 से हम काट देते हैं तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। जो आपका 10 पे पावर -19 है ऊपर जाएगा तो आपको मिलेगा 10 पे पावर 19 और नीचे में आपका आ जाएगा 8। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, 10 पे पावर 19 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 100 गुणे, या तो ऐसे लिख दो 10 पे पावर 19 को आप लिख दो 10 गुणे 10 पे पावर 18 और नीचे में आपका 8 है। 8 से 10 को काटो तो कितनी बार कटेगा, तो 8 एकम 8, फिर बचेगा 2 जीरो, 8 दूना 16, 8 पचे 40, यानी फाइनली आपको मिल जाएगा 1.25 गुणे 10 पे पावर 18 के रूप में। 1.25 गुणे 10 पे पावर 18, यानी आपका जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 1.25 गुणे 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 1.25 गुणे 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को भी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है डियर स्टूडेंट, बोला है कि एक चालक में 1.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। यानी कि सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो वैल्यू बाबू आपको दे रखा है ना उसको नोट कर लो। तो यहाँ पर आई की जो वैल्यू दे रखा है वो आपको 1.6 एम्पीयर दे रखा है, और क्या दे रखा है, धारा प्रवाहित हो रही है प्रति सेकेंड, यानी टी की जो वैल्यू दे रखा है वो आपको दे रखा है 1 सेकेंड। अब आपको पता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ई की वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है तो आपको बबुआ पता है कि I बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी। Q की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर हम Ne भी लिख सकते हैं जब हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो I बराबर आपका हो जाएगा Ne अपॉन टी। यहां से डियर स्टूडेंट इस फार्मूले से n की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, IT अपान का E आएगा। अब सारी वैल्यू रख दो। तो I की वैल्यू कितना है, I की वैल्यू आपका है 1.6, T की वैल्यू आपका 1 है, और E की वैल्यू 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 है बाबू। अब देखो कौन कौन सी वैल्यू कटने वाली है, तो 1.6 से 1.6 घटेगा, अब 10 पे पावर -19 जब ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर आपका 19 मिल जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी 10 पे पावर 19 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे।
आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो क्या बोला है, कॉपर पर आपका +2 आयतन पर आवेश कितना होगा। कॉपर पर आपसे पूछा है कि कॉपर +2 आयन का आवेश कितना होगा। तो डायरेक्ट क्या करो, 2 आवेश दे रखा है और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है। आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, आवेश निकालने के लिए Q बराबर N इंटू ई रख दिया और N की वैल्यू कितना दे रखा है, 2 आवेश, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 2 है तो 2 गुणे और E की वैल्यू आपको पता है कि 1.6 गुणे 10⁻19 होता है। डायरेक्ट गुणा कर दो तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक मैं आपको बात बता दूं डियर स्टूडेंट, आप लोग सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करते हो। मैं कल की बात बताता हूं, एक स्टूडेंट था जिसने डाउट वाले मतलब एक क्वेश्चन भेजा हमारे व्हाट्सएप पर। तो क्वेश्चन थोड़ा अलग था, तो जैसे कि मैं अगर लिख करके बताता ना तो उसको समझ में नहीं आता। तो मैंने बोला कि कॉल कर सकते हो तो कॉल कर लो, मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूंगा। तो बोला कि मैं जॉब पर हूं सर। तो मैंने सोचा कि कौन सी जॉब पर हो, तो बोला कि मैं टाइल्स के दुकान पर काम करता हूं। टाइल्स के दुकान पर सुबह के 8 से शाम के 8 बजे तक काम करता हूं। उसके बाद से जो हमारे पास समय बचता है उसमें पढ़ाई करता हूं। अब सोच लो 12 घंटा की ड्यूटी के साथ साथ बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है और आपके पास पूरा दिन है, सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी आप अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करते हो। तो डियर स्टूडेंट, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि समय बहुत कीमती है। यदि आप इस समय को अच्छी तरीके से यूज नहीं करेंगे ना तो समय खुद बता देगा कि आपका करना क्या है। तो समय का यूटिलाइजेशन जरूर करिएगा, क्योंकि यदि आपका एक बार समय निकल जाएगा ना तो फिर वापस दोबारा नहीं आएगा। तो समय को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरीके से अपना 100% दे करके जरूर तैयारी कर लीजिएगा, जिससे आपका बेस्ट से बेस्ट रैंक मिले और किसी भी पॉलिटेक्निक अथवा IERT कॉलेज में बेहतरीन तरीके से आप एडमिशन ले पाओ। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और आसान है, बस आप ध्यान से समझिएगा ना तो सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में, बोला है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में किसी विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच 10 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर 250 जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। तो आपको विभवांतर की वैल्यू बताना है। तो कौन कौन सी वैल्यू दे रखा है, इन्होंने दे रखा है 10 कूलाम, यानी Q की जो वैल्यू है वो इन्होंने दे रखा है 10 कूलाम है। Q की वैल्यू आपको दे रखा है 10 कूलाम है। और जो किया गया कार्य है यानी W की जो वैल्यू है वो आपका है 250 जूल। आपको विभवांतर बताना है तो V बराबर का होता है बाबू W बट्टे का Q होता है। V बराबर आपका होता है W बट्टे Q। तो W की वैल्यू कितना है 250 और Q की वैल्यू आपका है 10। 0 से 0 कैंसिल होगा तो मिल जाएगा आपको 25। अब बताओ विभवांतर का मात्रक क्या होगा, तो विभवांतर का मात्रक आपका हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा और आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा, यानी कि जूल प्रति कूलाम। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि जूल प्रति कूलाम को हम बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल प्रति कूलाम को ही हम लोग वोल्ट कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो क्या बोला है, एक चालक के सिरों का जो विभवांतर है वो आपका 1.5 वोल्ट है तथा उसमें धारा प्रवाहित करने पर 20 सेकेंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो चालक में प्रवाहित धारा कितनी होगी ये आपको बताना है।
यानी आई की वैल्यू कितनी होगी ए आपको बताना है। तो सबसे पहले कौन कौन सी वैल्यू दे रखा है, विभवांतर 1.5 वोल्ट है, यानी V की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 1.5 वोल्ट। और क्या दे रखा है, तथा उसमें धारा प्रवाहित करने पर 20 सेकेंड में, यानी T की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 20 सेकेंड। 15 जूल प्राप्त होता है, यानी W की जो वैल्यू है बाबू वो आपको दे रखा है 15 जूल। W की वैल्यू आपको दे रखा है 15 जूल। तो I की वैल्यू क्या होगी A आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है विभवांतर V बराबर क्या आता है, V बराबर आपका होता है W बट्टे का Q। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपको I की वैल्यू बताना है ना, तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर I इंटू टी होता है। Q बराबर I इंटू टी कैसे होता है, क्योंकि I बराबर बाबू आपका होता है Q बट्टे का T। I बराबर आपका होता है Q बट्टे T। तो यहां से यदि आप Q की वैल्यू निकालोगे तो I इंटू टी मिल जाएगा। अब Q बराबर I इंटू टी रख दो तो V बराबर आपका हो जाएगा W बट्टे Q की जगह पर हम रख सकते हैं I इंटू टी। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए I की, तो I बराबर बाबू आपका हो जाएगा W बट्टे का V इंटू का T। तो सारी वैल्यू रख दो। तो W की वैल्यू आपका कितना है 15, तो लो जी भैया मैं 15 रख दिया। V की वैल्यू कितना है, तो V की वैल्यू आपका है 1.5 वोल्ट। और T की वैल्यू कितना है, T की वैल्यू आपका है 20। इसी को कैलकुलेट कर लो। तो 1.5 से 15 को काटोगे तो 10 बार में कटेगा, और 10 से आप 20 को काटोगे तो 2 बार में कटेगा, यानी फाइनली आपको मिल जाएगा 1/2। और 1/2 को आप क्या लिख सकते हो 0.5 एम्पियर, यानी जो धारा का मान होगा 0.5 एम्पियर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फोड़ सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 7 को। क्या बोला है, किसी तार में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा बह रही है, तो 1 सेकेंड में तार के एक सिरे से होकर दूसरे सिरे तक गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ए आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, जो जो वैल्यू दे रखी है ना उसको तुम अच्छी तरीके से नोट कर लो। किसी तार में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा बह रही है, यानी I की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 1 माइक्रो एम्पियर। कितना दे रखा है, 1 माइक्रो एम्पियर आपको दे रखा है। अब माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए क्या करोगे, तो माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए इसमें हम 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे, यानी 1 गुणे 10⁻⁻6 आपका हो जाएगा एम्पियर। अब आगे क्या दे रखा है, 1 सेकेंड में तार के एक सिरे से होकर दूसरे सिरे तक गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी T बराबर आपको लेना है 1 सेकेंड। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E की वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है। तो आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट, I बराबर आपका होता है Q बट्टे T। Q बराबर क्या होता है, तो Q बराबर आपका होता है N इंटू का E डिवाइडेड बाई T। अब डियर स्टूडेंट, यहां से यदि आप N की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, यहां से यदि आप N की वैल्यू निकालोगे तो N बराबर आपको मिल जाएगा I इंटू का T बटे का आपको मिल जाएगा E। अब सारी वैल्यू रख दो। तो I की वैल्यू कितना है, तो I की वैल्यू बबुआ आपका है 10⁻⁻6, और T की वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 रख दो बटे का E की वैल्यू आपका 1.6 गुणे 10⁻⁻19 है। इसी को आपको कैलकुलेट कर लेना है। अब देखना 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+19 हो जाएगा, और 10⁻19 में से 10⁻6 घटाओगे तो मिलेगा आपको 10⁻13, और नीचे आपका 1.6 है ही। अब डियर स्टूडेंट 10⁻13 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10⁻12,
और नीचे आपका 1.6 है, तो 1.6 से 10 को काटो तो 16 छक्का 96 होता है, बचेगा 4 जीरो, 16 दूना 32 होगा, फिर 8 जीरो, 16 पचे 80 होगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं 6.25 गुणे 10 पे पावर 12, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6.25 गुणे 10 पे पावर 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको बेहतरीन तरीके से चैप्टर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ डियर स्टूडेंट कि हमेशा आप प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझो। यदि एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ जाओगे ना, तो कभी भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ ले, आपसे कभी भी गलती नहीं होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। देखो क्या बोला है बाबू, बोला है 8 सेमी त्रिज्या के तांबे के गोलों पर 8 कूलाम का कुल आवेश है। इलेक्ट्रॉन गोले के एक बिंदु से गोले के विपरीत बिंदु तक जाता है, तो कुल कृत कार्य कितना है, ए आपको बताना है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, गोले के सतह के प्रत्येक बिंदु पर, गोले की सतह के प्रत्येक बिंदु पर जो आपका विभव होता है ना, वो हमेशा समान होता है। किसी भी गोले के सतह के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान होता है ना, वो आपका समान होता है। यानी यहाँ पर यदि आपका 50 वोल्ट है तो यहाँ भी 50 वोल्ट होगा, और यहाँ भी 50 वोल्ट होगा, और यहाँ भी 50 वोल्ट होगा। यानी कि गोले की सतह के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान होता है ना, वो आपका समान होता है। तो जब विभव का मान समान होगा तो बोला है कि गोले के विकर्णित विपरीत बिंदु, तो गोले का यदि तुम विकर्णित निकालोगे तो क्या मिलेगा, ऐसे ही कुछ मिलेगा। यानी यहाँ पर भी विभव 50 वोल्ट होगा, और यहाँ पर भी विभव 50 वोल्ट होगा, तो यहाँ पर भी विभव तुम्हारा 50 वोल्ट है, और यहाँ पर भी विभव 50 वोल्ट है। अब बता दो कि विभवांतर क्या आएगा। विभवांतर क्या होता है कि दोनों बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर, तो दोनों बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यदि आपका विभवांतर 0 होगा तो किया गया कार्य होगा। तो W बराबर क्या होता है, V बट्टे का Q। तो जब विभवांतर बाबू 0 होगा ना, तो आपका जो किया गया कार्य होगा वो भी आपका 0 होगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, किसी भी गोले की सतह के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होता है ना, वो आपका समान होता है। तो दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर आएगा ना, वो आपका 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 50 वोल्ट है और यहाँ पर भी 50 वोल्ट है। तो दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर निकालोगे ना, यानी विभवांतर की वैल्यू निकालोगे ना, तो 0 आएगा। तो यहाँ से किया गया कार्य आपका 0 होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन को फोड़ेंगे। बस आप ध्यान से समझो, सारे क्वेश्चन की धज्जियां इस तरीके से उड़ाने वाला हो ना कि आपको सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। देखो क्या बोला है, यदि किसी परिपथ में 3.2 गुणे 10 पे पावर -19 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर सेल द्वारा जो कृत कार्य है वो आपका 6.4 जूल है, तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट कि सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर आपका क्या होता है, W बट्टे का Q होता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, किसी भी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, जो E की वैल्यू होती है, वो आपका W बट्टे Q के बराबर होता है। अब देखो कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर इन्होंने W की वैल्यू दे रखी है 6.4 जूल, और जो Q की वैल्यू दे रखी है, Q की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 3.2 गुणे 10 पे पावर 19। तो सारी वैल्यू रख दो। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल यानी E की वैल्यू निकालना है। तो W का मान कितना है बाबू, तो 6.4, और Q की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 3.2 गुणे 10 पे पावर -19। इसी को कैलकुलेट करो। अब 3.2 से 6.4 को काटोगे तो 2 बार में कटेगा, तो 2 गुणे 10 पे पावर 19 आपका ऊपर जाएगा, तो 10 पे पावर 19 हो जाएगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट
2 मैंने नोट कर दिया। और 10 पे पावर माइनस का 19 जब ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर प्लस का 19 हो जाएगा। यानी कि जो विद्युत वाहक बल होगा 2 गुणे 10 पे पावर 19 होगा, 2 गुणे 10 पे पावर 19 होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 10। तो ध्यान से समझना और आराम से समझना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। देखो क्या बोला है, एक चालक में 3.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक से होकर 1 मिनट में आवेश गुजरेगा। चालक से होकर 1 मिनट में आवेश गुजरेगा। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है? आपको दे रखा है आई बराबर बाबू दे रखा है 3.5 एम्पियर। आई बराबर दे रखा है 3.5 एम्पियर। चालक में 1 मिनट में, यानी टी की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। तो आपको आवेश की वैल्यू बताना है, तो Q बराबर बाबू आपका होता है I इंटू का T। तो I की वैल्यू आपका है 3.5 और T की वैल्यू आपका है 60। तो 3.5 को क्या लिख सकते हो? 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2, गुणे का आपका हो जाएगा 60, 2 से काटोगे तो 30 बार में कटेगा और 30 गुणे 7 करोगे तो 210 कूलाम आएगा। यानी कि जो आपका आवेश होगा 210 कूलाम होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो कुछ है हो? कुछ भी नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, बस आप ध्यान से समझते जाओ, सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा। देखो क्या बोला है, किसी ठोस धातु में 16 गुणे 10 पे पावर 21 परमाणु है। यदि ठोस के 0.5% परमाणु में से प्रत्येक से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ठोस पर आएगा। तो जो भी स्टूडेंट चैप्टर नंबर 19 देखा होगा ना, उस चैप्टर में भी सेम क्वेश्चन पूछा है। यानी कि जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है सेम क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 19 में भी देखने को मिला था और वहां पर भी मैंने सॉल्व करवाया था। तो यदि आपने चैप्टर नंबर 19 देखा होगा ना, तो इस क्वेश्चन को मैक्सिमम 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। देखो बोला है किसी ठोस धातु में 16 गुणे 10 पे पावर 21 परमाणु है। यदि ठोस के 0.5% परमाणु में से प्रत्येक से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यानी कि सबसे पहले हम करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए जो आपका ठोस धातु 16 गुणे 10 पे पावर 21 है ना, इसी का 0.5% निकालेंगे। क्योंकि बोला है 0.5% परमाणु में से प्रत्येक से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए। यानी कि यदि आप 16 गुणे 10 पे पावर 21 का 0.5% निकालोगे ना, तो आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिलेगी, यानी आपको n की वैल्यू मिलेगी। तो 16 गुणे 10 पे पावर 21 का आप 0.5% निकाल लो। कितना? 0.5% निकाल लो। तो इसी को कैलकुलेट करते हैं। तो 16 का गुणा 0.5 में करोगे तो मिलेगा आपको 8 गुणे 10 पे पावर 21। अब बट्टे का आपका कितना है? बट्टे का आपका है 100। तो इसको कैलकुलेट करिएगा, तो जब 100 आपका ऊपर जाएगा ना, ऐसे समझो, देखो 8 गुणे 10 पे पावर 21 है ना, 100 को बबुआ क्या लिख सकते हो? 10 पे पावर 2 के रूप में। तो 10 पे पावर 2 जब ऊपर जाएगा ना, तो 10 पे पावर माइनस का 2 हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिल जाएगा 8 गुणे 10 पे पावर 21 में से 10 पे पावर माइनस 2 घटाओगे तो 10 पे पावर 19 मिल जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो आपका 8 गुणे 10 पे पावर 19 होगा। अब आपको बताना क्या है? आवेश की वैल्यू बताना है। आवेश की वैल्यू बताना है तो आपको बाबू पता है कि Q बराबर N इंटू ई होता है। तो Q बराबर N की वैल्यू कितना है? N की वैल्यू आपने निकाला है 8 गुणे 10 पे पावर 19 और E की वैल्यू कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस का 19, 10 पे पावर माइनस 19, 10 पे पावर 19 कैंसिल होगा और 8 गुणे 1.8 करोगे
तो 16 अट्ठे कितना होता है 112, यानी आपको कितना मिल जाएगा 12.8 कूलाम, यानी कि जो आपका ठोस पर आवेश आएगा 12.8 कूलाम धनावेश होगा। तो देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन को खोल सकते हो। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 12। तो ध्यान से समझना और आराम से समझना। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, शिद्दत के साथ डियर स्टूडेंट। एक बार कॉन्सेप्ट के साथ हमारे सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर को पढ़ लो ना, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, चाहे आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर सेट का उठा लो, चाहे आप किसी भी बुक को उठा लो, एक भी क्वेश्चन आपका इधर से उधर नहीं होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। बस आप सारे जितने भी मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के सभी सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ टोटल क्वेश्चन केवल एक बार सॉल्व कर लो ना, एक भी क्वेश्चन आपका इधर से उधर नहीं होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 12 में, एक परिपथ में 4.5 मिनट तक 325 मिली एम्पियर की धारा बनाए रखने के लिए विद्युत सेल से कुल 175.5 जूल ऊर्जा लेनी पड़ती है। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है। तो इन्होंने दे रखा है टी की वैल्यू, इन्होंने दे रखा है 4.5 मिनट। तो 4.5 मिनट को सेकंड में बदलो, तो 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं 9/2 मिनट, और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए इसमें बबुआ गुणा कर दो 60 से। ठीक है, 4.5 मिनट को 9/2 मैंने लिख दिया, और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दिया। 2 से काटोगे तो 2 3 6 यानी 30 होगा, अब 30 गुणे 9 आपका 270 सेकेंड होगा, यानी टी की जो वैल्यू आएगी 270 सेकेंड। उसके बाद से आई की जो वैल्यू इन्होंने दे रखा है 325 मिली एम्पियर। आई की जो वैल्यू दे रखा है 325 मिली एम्पियर, तो 325 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए क्या करते हैं, मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए 10⁻³ से गुणा कर दो तो एम्पियर में बदल जाएगा। अब आगे क्या दे रखा है, आगे इन्होंने दे रखा है धारा बनाए रखने के लिए विद्युत सेल से 175.5 जूल कार्य करना पड़ता है, यानी कि W की जो वैल्यू है, यानी कि W की जो वैल्यू है 175.5 जूल आपको दे रखा है। आपको बताना क्या है विद्युत वाहक बल, तो आप सिंपली निकाल सकते हो डियर स्टूडेंट। आपको पता है कि विद्युत वाहक बल E बराबर क्या आता है, E बराबर आपका होता है W/Q। E बराबर क्या होता है आपका W/Q। अब डियर स्टूडेंट E बराबर W है तो W रखो, Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर हम लिख सकते हैं I × T के रूप में। Q बराबर हम लिख सकते हैं I × T के रूप में, क्योंकि I बराबर आपका होता है Q/T। तो यहाँ से Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं I × T। तो Q के जगह पर बबुआ रख दो I × T, अब सारी वैल्यू रख दो। तो यहाँ से बाबू E बराबर W की वैल्यू कितना है 175.5, तो 175.5 हो गया बट्टे का I की वैल्यू कितना है, तो I की वैल्यू आपका है 325 गुणे 10⁻³ तो 325 गुणे 10⁻³ गुणे T की वैल्यू कितना है, तो T की वैल्यू आपका है 270 सेकेंड। कितना है T की वैल्यू बाबू आपका है 270 सेकेंड, तो गुणे में आप कर दो 270, इसी को कैलकुलेट करो। तो ध्यान से समझना कैसे कैलकुलेशन करेंगे। देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 3 से काटते हैं। तो देखो 3 × 5 = 15 होगा, फिर 2 5, 3 × 8 = 24 होगा, 3 × 5 = 15, एक अंक पे दशमलव लगा दो। फिर यहाँ पर आप किसको 3 से काटोगे, 3 से इसको काटो, तो 3 × 9 = 27 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट देखो 9 से कटेगा तो 9 × 6 = 54, देखो 9 से कटेगा 9 × 6 = 54 होता है, बचेगा 4 5, 9 × 5 = 45,
यानी एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, और इसको भी 9 से काट सकते हो तो 9 दहिया में 90 हो जाएगा। अब कुछ कटने वाला है हो, अब कुछ कटने वाला है या नहीं, अब कुछ कटने वाला है या नहीं, तो आगे आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम किससे काट सकते हैं, यहाँ पर हम काट सकते हैं डियर स्टूडेंट 13 से। तो देखो 13 से जब आप ध्यान से देखना, या तो एक बार मैं नोट कर देता हूं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो ऊपर से आपको मिलेगा 6.5 और नीचे क्या मिलेगा 325 गुणे 10 पे पावर -3 है। तो देखो 325 गुणे 10 पे पावर -3 है ना, तो इसको मैं लिख देता हूं 0.325 और गुणे का 10 के रूप में। यहां तक सबको क्लियर है। अब देखो हम 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15 होगा। 5 से इसको काटोगे तो 5 दूना 10 होगा। अब देखो 1.3 आपका ऊपर है और नीचे आपका 0.325 गुणे 2 है। तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझना। 1.3 है ना, तो ऊपर में हम क्या करते हैं, ऊपर में हम 10 से गुणा कर दो और नीचे भी 10 से गुणा कर दो। तो नीचे भी जब 10 से गुणा करोगे तो ऊपर वाली वैल्यू आपका हो जाएगा 13, और जब नीचे 10 से गुणा करोगे तो जो आपका 0.325 है ना, ये आपका 3.25 हो जाएगा, और गुणे में आपका 2 है ही। अब देखो 13 से काटो इसको तो क्या मिलेगा, 13 दूना 26 होगा, 13 पचे 65 होगा। कितने अंक पे दशमलव लगेगा, 2 अंक पे, तो 0.25 हो जाएगा गुणे 2, यानी क्या हो जाएगा 1/0.25 गुणे 2 कितना होता है 0.5 होगा, और 1/0.5 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1/0.5 की वैल्यू आपका 2 के बराबर आएगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट जो आपका विद्युत वाहक बल होगा 2 वोल्ट होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो कैलकुलेशन को हमेशा ध्यान में रखिएगा ना, बिल्कुल सिंपल बनाने का प्रयास करो, सिंपल से सिंपल तरीके से कैलकुलेशन करने का प्रयास करो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 13। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। क्या बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी आवेशित चालक में लाने पर इतना जूल कार्य करना पड़ता है। आवेशित चालक में विभव में कितना वृद्धि होगी ए आपको बताना है, कि विभव में कितने की वृद्धि होगी ए आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, जो जो वैल्यू दे रखी है ना उसको तुम अच्छी तरीके से नोट करो। क्या करेंगे, जो जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है अच्छी तरीके से नोट कर लो। एक इलेक्ट्रॉन को, यानी n बराबर आपको दे रखा है एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, यानी n की वैल्यू आपका 1 दे रखा है। अनंत से किसी आवेशित चालक तक लाने में इतना जूल कार्य करना पड़ता है, यानी कि W की वैल्यू बाबू आपको दे रखा है 4.8 गुणे 10 पे पावर -18 जूल। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आवेशित चालक में विभव में वृद्धि कितना होगी ये आपको बताना है। तो V बराबर बबुआ आपका होता है W बट्टे का Q, और Q बराबर क्या होता है, तो Q बराबर आपका क्या होता है N इंटू का E। Q बराबर क्या होता है N इंटू का E। तो यहाँ पर आप सारी वैल्यू रख दो। तो V बराबर W की वैल्यू कितना है 4.8 गुणे 10 पे पावर -18 बटे N की वैल्यू कितना है 1, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 होता है। इसी को कैलकुलेट करो। तो 1.6 से 4.8 को काटोगे तो 16 तिया 48, यानी कि 3 बार कटेगा। तो 3 गुणे, अब देखो 10 पे पावर -18 ऊपर है, जब 10 पे पावर -19 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 पे पावर +19 होगा। अब 10 पे पावर 19 में से 10 पे पावर -18 घटाओगे तो मिलेगा आपको 10, तो 3 गुणे 10 आपका हो जाएगा 30 वोल्ट के रूप में। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट जो आपका विभव में वृद्धि होगी 30 वोल्ट होगा। 30 वोल्ट को क्या लिख सकते हो, 30 वोल्ट को हम लिख सकते हैं 30 जूल प्रति कूलाम के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
कभी कभी आपको मात्रक से कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, जूल प्रति कूलाम को ही वोल्ट कहते हैं। तो चाहे बबुआ आपको वोल्ट के रूप में दे दे, चाहे आपको जूल प्रति कूलाम में दे दे, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 14। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को भी, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझना। देखो क्या बोला है बाबू, बोला है एक तार में 2 मिली एम्पियर में 400 माइक्रो कूलाम का आवेश गुजरता है, तो धारा का औसत मान क्या है, ये आपको बताना है कि धारा का औसत मान क्या है। तो सबसे पहले आपको जो जो वैल्यू दे रखा है नोट कर लो। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है आई की वैल्यू 2 दे रखा है, एक तार में 2 मिली सेकेंड, यानी कि जो टी की वैल्यू दे रखा है 2 मिली सेकेंड दे रखा है। टी की जो वैल्यू दे रखा है वो आपको दे रखा है 2 मिली सेकेंड। तो मिली सेकेंड को सेकेंड में बदलने के लिए क्या करोगे, मिली सेकेंड को सेकेंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसी में हम 10 पावर माइनस का 3 से गुणा कर देंगे ना, तो मिली सेकेंड हमारा सेकेंड में बदल जाएगा। 400 माइक्रो कूलाम का आवेश, यानी जो Q की वैल्यू है वो आपको दे रखा है 400 माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10 पावर माइनस का 6 से गुणा कर दो। तो इसको आप सॉल्व करिएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 गुणे 10 पावर माइनस का 4 कूलाम के रूप में। कितना, 4 गुणे 10 पावर माइनस का 4 कूलाम के रूप में। तो आपको बताना है धारा का औसत मान। तो I बराबर बबुआ क्या होता है, Q बट्टे का T। तो Q की वैल्यू कितना है, Q की वैल्यू आपका है 4 गुणे 10 पावर माइनस का 4, और T की वैल्यू कितना है, तो T की वैल्यू आपका है 2 गुणे 10 पावर माइनस का 3। 2 से काटोगे 4 को तो 2 बार में कटेगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 गुणे 10 पावर माइनस का 1। तो 2 गुणे 10 पावर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 0.2, यानी कि जो आपके धारा का औसत मान होगा 0.2 एम्पियर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, यदि कॉन्सेप्ट से पढ़कर जाओगे तो फोड़ कर आओगे, और कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़कर जाओगे तो फिर दिक्कत होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा। देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 15 में, ध्यान से समझना। बोला है किसी गोली आवेश की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी गोली आवेश की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है गोली आवेश की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती, गोली आवेश की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती, गोली आवेश की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, और गोली आवेश की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, किसी गोली आवेश की सतह पर जो विद्युत क्षेत्र होता है ना, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है गोली आवेश की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गोली आवेश के त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है किसी भी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 16। तो ध्यान से समझिएगा, इस बात को तुम अच्छी तरीके से नोट कर लो डियर स्टूडेंट, कि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल 100% आएगा। इस चैप्टर से डियर स्टूडेंट 2 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल 100% पूछेगा। इस बात को अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से नोट कर लो, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि भर भर के न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। तो देखो क्या बोला है किसी परिपथ में 4.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यदि एक प्रोटॉन पर जो आवेश है 1.6 गुणे 10 पावर माइनस का 19 कूलाम हो, तो परिपथ के अनुप्रस्थ परिच्छेद में प्रति मिनट गुजारने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। यानी आपको n की वैल्यू बताना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। तो सबसे पहले क्या क्या दे रखा है उसको तुम अच्छी तरीके से नोट कर लो। बोला है किसी परिपथ में 4.8 एम्पियर, यानी I की जो वैल्यू है, I की वैल्यू आपको दे रखा है 4.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है यदि एक प्रोटॉन पर आवेश, यानी कि प्रोटॉन का आवेश E की वैल्यू दे रखा है 1.6 गुणे 10 पावर माइनस का 19 कूलाम।
परिपथ के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति मिनट, क्या प्रति मिनट की बात की गई है, यानी टी की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 1 मिनट। 1 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 सेकेंड के रूप में। तो आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो आपको पता है बाबू आई बराबर आपका होता है क्यू अपान टी, क्यू बराबर क्या होता है एन ई, तो आई बराबर आपका हो जाएगा एन ई अपान टी, आई बराबर आपका हो जाएगा एन ई अपान टी। अब डियर स्टूडेंट यदि आपका आई बराबर एन ई अपान टी होता है तो यहां से यदि आप n की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, तो यहां से n की वैल्यू आपको मिलेगा i इंटू का t बट्टे का e के रूप में। अब सारी वैल्यू रख दो, तो यहां पर i की वैल्यू कितना है, तो i की वैल्यू आपका है 4.8 और गुणे t की वैल्यू कितना है, तो t की वैल्यू आपका है 60 सेकेंड बट्टे e की वैल्यू कितना है 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस का 19। अब यहाँ से आप कैंसिल कर लो, देखो कौन कौन सी वैल्यू कटने वाली है। तो यहाँ पर 1.6 से 4.8 को काटोगे तो 3 बार में कटेगा। अब डियर स्टूडेंट 60 गुणे 3 करो, तो 60 गुणे 3 करोगे तो क्या आएगा 180। और नीचवा में क्या है, नीचे में आपका है 10 पे पावर माइनस का 19। अब 10 पे पावर माइनस 19 ऊपर ले लो तो मिलेगा आपको 180 गुणे 10 पे पावर 19। अब देखो किस रूप में ऑप्शन दे रखा है, तो इसको और क्या लिख सकते हो, इसको और क्या लिख सकते हो, n बराबर हम लिख सकते हैं 1.8 गुणे 10 पे पावर 21 के रूप में, 1.8 गुणे 10 पे पावर 21 के रूप में, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बता रहा हूं। आया और नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 17। तो ध्यान से समझिएगा, और सबसे जरूरी बात है कि आपको धैर्य बना के रखना है। यदि आपको टॉपर बनना है, टॉप रैंक लाना है, तो आपको धैर्य बना के रखना है, क्योंकि मैं टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। मैक्सिमम इस चैप्टर के 20 से या 26 क्वेश्चन बचे हैं, तो आपका 7 से 8 क्वेश्चन और करवाऊंगा। आप ध्यान से समझो, सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। देखो क्या बोला है, बोला है एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस का 19 कूलाम का आवेश होता है। यदि किसी चालक में 2.5 एम्पियर की धारा 2 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। यानी कि सेम टू सेम इस क्वेश्चन को भी क्वेश्चन नंबर 16 की तरह सॉल्व करना है। तो कौन कौन सी वैल्यू दे रखा है, आपको जो ई की वैल्यू बबुआ दे रखा है 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस का 19 दे रखा है। का आवेश होता है यदि किसी चालक में 2.5 एम्पियर, यानी आई की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 2.5 एम्पियर। धारा 2 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, यानी कि जो टी की वैल्यू है वो आपको दे रखा है 2 सेकेंड। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। तो आपको पता है बाबू आई बराबर आपका क्या होता है क्यू अपान टी। तो यहां से आई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आई बराबर क्यू बराबर आपका होता है एन इंटू का ई डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा टी। तो यहीं से यदि आप एन की वैल्यू निकालोगे, एन की वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा आई इंटू का टी डिवाइडेड बाई ई के रूप में। अब सारी वैल्यू रख दो। बार बार मैं प्रत्येक फार्मूला को और कैसे किस फार्मूले से कौन सा फार्मूला आ रहा है ये भी मैं लिख रहा हूं, जिससे आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट ना हो। तो सारी वैल्यू रखो बाबू। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट आई की वैल्यू क्या दे रखा है, आई की वैल्यू आपको दे रखा है 2.5। टी की वैल्यू कितना है, टी की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 2 सेकेंड, तो लो मैंने 2 सेकेंड रख दिया। और ई की वैल्यू आपका है 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस का 19। इसी को कैलकुलेट कर लो। अब देखो 2.5 का गुणा 2 में करोगे तो ऊपर मिलेगा 5 और नीचे में आपका 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस का 19 है। अब देखो कौन कौन सी वैल्यू कटने वाली है, तो 1.6 से 5 को काटो
तो कितनी बार कटेगा, 16 तिया 48, बचेगा 2 जीरो, 16 एकम 16, फिर क्या बचेगा 4 जीरो, तो 16 दूना 32 होगा और 16 पच्चीस 80, यानी कि फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली हम लिख सकते हैं 3.125 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 आपका ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर आपका 19 हो जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 3.125 गुणे 10 पे पावर 19। तो देखो इस रूप में दिया है, नहीं दिया है तब क्या करोगे, तो इसको और क्या लिख सकते हो, इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हो 31.25 गुणे 10 पे पावर 18 के रूप में। अब देखो 31.25 गुणे 10 पे पावर 18 दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ए ऑप्शन नहीं दिया है तो गलत हो जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हैं। यदि इसको और क्या लिख सकते हैं तब पूछता, तब क्या करते, तो इसको एक अंक पे चाहे दशमलव उधर करता चाहे इधर करता। तो हमेशा ऑप्शंस को देख करके ही कैलकुलेशन किया करो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 18। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को भी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। देखो क्या बोला है, एक बादल भूमि के सापेक्ष 2 गुणे 10 पे पावर 4 वोल्ट विभव पर है तथा भूमि से उसकी जो दूरी है वो आपका 60 मीटर है। जब भूमि पर बिजली गिरती है तो भूमि पर आपका 65 कूलाम का आवेश स्थानांतरित होता है, तो किया गया कार्य बताओ। तो सबसे पहले बाबू जो जो वैल्यू दे रखा है उसको नोट कर लो। एक बादल भूमि के सापेक्ष इतना वोल्ट, यानी कि जो V की वैल्यू आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है 2 गुणे 10 पे पावर 4 वोल्ट के रूप में। और क्या दे रखा है, दूरी का मान दे रखा है 60 मीटर। तो यहाँ पर दूरी का हमको यूज नहीं है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या दे रखा है, भूमि पर 65 कूलाम आवेश, यानी Q की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 65 कूलाम। Q की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 65 कूलाम। तो किया गया कार्य बताना है। तो आपको पता है कि V बराबर आपका होता है W बट्टे का Q। तो यहाँ से W की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, W बराबर आपको मिल जाएगा V इंटू का Q। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट कैलकुलेशन कर लो। तो V की वैल्यू कितना है, V की वैल्यू बाबू आपका है 2 गुणे 10 पे पावर 4 और Q की वैल्यू कितना है 65। तो इसी का कैलकुलेशन करो। तो 65 गुणे 2 करोगे तो 130 गुणे 10 पे पावर 4 हो जाएगा। देखो इस रूप में दिया है, नहीं दिया है तो इसको और क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं 1.30 गुणे 10 पे पावर 6 के रूप में। यानी कि जो किया गया कार्य होगा बाबू वो आपका 1.30 गुणे 10 पे पावर 6 जूल होगा। कौन से ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी जो किया गया कार्य होगा 1.30 गुणे 10 पे पावर 6 जूल होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 19। इस चैप्टर से 2 न्यूमेरिकल पक्का आएगा। आप खुद देख सकते हो डियर स्टूडेंट कि भर भर के न्यूमेरिकल आपका पूछा गया है। पिछली क्लास में भी मैंने 13 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया था, तो उसमें भी आपने देखा था कि 8 से 9 क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही थे। और यहाँ पर भी आज भी आप देख रहे हो कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका 90% न्यूमेरिकल ही है। तो 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल इस चैप्टर से अच्छी तरीके से आएगा। देखो क्या बोला है, एक चालक के परिच्छेद से 10 सेकेंड में 10 पे पावर 20 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस का 19 कूलाम का आवेश हो तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या है, यानी I की वैल्यू क्या होगी, ए आपको बताना है। तो I बराबर क्या होता है, I बराबर आपका बाबू होता है Q/T के रूप में। अब डियर स्टूडेंट I बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर आपका होता है यानी डिवाइडेड आपका हो जाएगा T। कौन कौन सी वैल्यू दे रखा है, तो T का मान आपको दे रखा है बाबू 10 सेकेंड। कितना दे रखा है, 10 सेकेंड T का मान। और क्या दे रखा है, 10 पे पावर 20 इलेक्ट्रॉन, यानी N की वैल्यू आपको दे रखा है 10 पे पावर 20। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है, यानी E की जो वैल्यू दे रखा है 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस का 19 दे रखा है। तो आपको चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की वैल्यू बताना है। तो सारी वैल्यू रख दो। तो I बराबर
n की वैल्यू कितना है 10⁻20 और e की वैल्यू कितना है, तो e की वैल्यू आपका है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 और t की वैल्यू कितना है, तो t की वैल्यू आपका है 10। इसी को कैलकुलेशन करो तो देखो क्या आएगा। तो यहाँ से i की वैल्यू क्या मिलेगी, तो देखो 10⁻20 में से 10⁻−19 घटाओगे तो मिलेगा आपको 10 गुणे 1.6 और नीचे में आपका ऑलरेडी 10 है ही, तो 10 से 10 खोपचे में चला जाएगा तो आई की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1.6 एम्पियर। आई की जो वैल्यू मिलेगी 1.6 एम्पियर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो क्वेश्चन में कितना बढ़िया से इमेज बनाया है और तुम देखते ही क्वेश्चन को भाग जाओगे कि क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा ना वो इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकता है। देखो क्या बोला है, बोला है डियर स्टूडेंट कि चित्र में एक आवेशित पिंड से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं दिखाई गई हैं। ये जो आपकी है ना ये विद्युत बल रेखाएं हैं, क्या है ये आपकी विद्युत बल रेखाएं हैं। यदि ए तथा बी पर विद्युत क्षेत्र क्रमशः ए और ए बी है, यानी कि इसको तुम बिंदु ए मान लो और इसको बिंदु बी मान लो। ए बिंदु पर जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो आपका क्या दे रखा है ए मान लो, और बी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है ना इसको तुम मान लो ई बी मान लो। तो बोला है ई ए तथा ई बी हो तो ए व बी के बीच की दूरी आर हो, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये तुम हमें बता दो। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये तुम हमें बता दो। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा डियर स्टूडेंट कि जहां पर विद्युत बल रेखाएं बिल्कुल पास पास होती है ना वहां का विद्युत क्षेत्र ज्यादा हो। हमेशा ध्यान में रखिएगा जहां पर विद्युत बल रेखाएं बिल्कुल पास पास होती है ना वहां पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है। तो कहां पर विद्युत बल रेखाएं पास पास है, तो ए बिंदु पर जो विद्युत बल रेखाएं है ना बिल्कुल पास पास है। ए बिंदु पर जो विद्युत बल रेखाएं है ना बिल्कुल पास पास हैं, यानी कि ई ए की जो वैल्यू होगी ना, यानी कि बिंदु ए पर जो विद्युत क्षेत्र होगा ना वो हमेशा अधिक होगा बिंदु बी के विद्युत क्षेत्र से। क्यों? क्योंकि बिंदु ए पर जो विद्युत बल रेखाएं हैं ना बिल्कुल पास पास हैं, बिल्कुल सघन माध्यम में है। तो ऐसे कंडीशन में जहां पर भी विद्युत बल रेखाएं बिल्कुल पास पास होती है वहां का विद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है, और जहां दूर दूर होती है वहां का विद्युत क्षेत्र कम होता है। तो ईए की जो वैल्यू होगी ना वो आपका ईबी से बड़ा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो बिना पेन उठाए कर सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए भी क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है। देखो क्या बोला है कि निम्न चित्र में बिंदु से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र शून्य है ये आपको बताना है। तो ए आपका 80 होगा, ठीक है, ए आपका 80 है, करेक्ट कर लेना, ठीक है। निम्न चित्र में बिंदु से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा ये आपको बताना है। तो मैं मान लेता हूं डियर स्टूडेंट कि R1 दूरी पर जो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा ना वो आपका 0 होगा। तो R1 बराबर क्या होता है, R1 बराबर आपका होता है R बट्टे रूट ओवर QB बटे का आपका होता है QA प्लस का आपका होता है 1। इस फार्मूले को अच्छी तरीके से नोट कर लो। किसी भी दूरी पर विद्युत क्षेत्र शून्य है, तो मैंने मान लिया R1 दूरी पर विद्युत क्षेत्र है, तो R1 बराबर R बट्टे रूट ओवर QB अपान QA प्लस का 1 होता है। तो यहाँ से R1 की वैल्यू निकाल लो, तो R की वैल्यू आपका है 80 बट्टे का रूट ओवर QB का मान कितना है, तो यह जो वैल्यू है वो आपका QB की वैल्यू है, और यह जो वैल्यू है ये आपका किसकी वैल्यू है, QA की वैल्यू है। तो सारी वैल्यू रखो, तो QB की वैल्यू 20 है और QA की वैल्यू आपका 10 है, प्लस का 1 कर दो, तो यहाँ से मिल जाएगा 80 बट्टे का रूट ओवर 10 दूना बबुआ आपका होता है 20। तो कौड़ी में 2 + 1 यानी कौड़ी में 3 होगा, तो कौड़ी में 3 की वैल्यू कितनी होती है, तो 80 बट्टे कौड़ी में 3 की वैल्यू 1.73 होती है। अब इसी का कैलकुलेशन करो तो कितनी बार कटेगा, ये आपका 33 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा
33 सेंटीमीटर जो पर विद्युत क्षेत्र होगा ना वो आपका शून्य होगा, यानी आपका 33 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो ए रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22, जिसको मैं आपके लिए देता हूं और सॉल्व करके बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 22 में, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक समान आवेशित कुचालक गोले के केंद्र से 20 सेमी की दूरी पर विद्युत क्षेत्र आपका 100 वोल्ट मीटर है। गोले के केंद्र से 3 सेमी की दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ए आपको बताना है। तो यह क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका है आवेश प्रवाह होता है। तो मैंने आपको बताया था कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा है, मैं इसके ऑप्शन को अच्छी तरीके से नोट कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका इस तरीके से है, बंद की आपको दिखाना है, और ऑप्शन नंबर बी आपका इस तरीके से है, और ऑप्शन नंबर सी आपका इस तरीके से है, और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। अब चारों ऑप्शंस को देखो और बताओ कौन सा सिंबल आपका बंद की को दिखाता है। तो जो आपका बंद की होता है ना, इस तरीके से बनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 25। तो ध्यान से समझिएगा, बोला है डेनियल सेल में इलेक्ट्रोड बना होता है। तो जो आपका डेनियल सेल होता है इसमें इलेक्ट्रोड आपका जस्ते का बना होता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 26। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी है। देखो क्या बोला है, यदि किसी गोले के बाहरी सतह पर प्लस का 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस का 19 कूलाम आवेश है, तो गोले की आंतरिक सतह पर आवेश होगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि गोले के आंतरिक सतह पर जो आपका आवेश होता है ना, वो आपका शून्य होता है। गोले के आंतरिक सतह पर आपका आवेश होता ही नहीं है, बिल्कुल शून्य होता है। जो आपका आवेश होता है गोली के बाहरी सतह पर होता है। यहाँ पर बात हो रही है कि गोले के आंतरिक सतह पर आवेश होगा, तो गोले के आंतरिक सतह पर हमेशा आवेश शून्य होता है। जो भी आवेश होता है वो आपका बाहरी सतह पर होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आपका चैप्टर नंबर 20 विद्युत धारा विभव एवं विद्युत सेल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर को डियर स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट व थ्योरी के साथ साथ टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया है। एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा कि जिसको मैंने सॉल्व ना कराया हो। केवल आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।